हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं JSSC CGL सहायक आचार्य और महिला पर्यवेक्षिका के लिए प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं। पेपर 3 के लिए यह है और यह पुस्तक जो है प्रभात पब्लिकेशन द्वारा छपी है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इस सीरीज़ को हमने महासंग्राम सीरीज का नाम दिया है और प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, अंतिम समय में अंतिम प्रहार। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। मित्रों, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस सेट 2 के बाद जो है मैं कुछ दिन के लिए यानी एक सप्ताह मोटा मोटी मान लीजिए कि वीडियो नहीं अपलोड हो पाएगा। अगर बीच में टाइम मिलेगा तो मैं प्रयास करूँगा, लेकिन देखिए तो आप लोग वेट कीजिएगा, पुराने वीडियो को अवश्य देखिएगा और अपनी तैयारी को धारदार बनाइएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं इस पुस्तक को पर डे 2-2 सेट करके जो है इसको पूरा कर दूंगा। और भी नया एक बुक है, उसको मैं ऑर्डर किया हूँ और आएगा। उसके बाद 20-22 तारीख के बाद जो है मैं आपको पर डे 2-2 सेट प्रोवाइड कराऊँगा वीडियो, और आप लोग अपना तैयारी करते रहिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह आपका मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका आंसर है कैथरीन मेयो के द्वारा जो है मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो ने लिखी है। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, स्वतंत्रता के लिए भारत की इच्छा तथा युवा भारत का आह्वान नामक कृतियाँ लिखे हैं। मेरे जीवन और समय की यादें 2 खंडों में बिपिन चंद्रपाल की प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल। देखिए, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। मई 1915 ईस्वी में उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस समय उत्तरी बिहार के एक जनपद चंपारण में 3 कठिया पत्ती प्रचलित थी, जिसके तहत चंपारण के किसान अपनी जमीन का जो है 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। यह नील उन्हें नीले गोरों की नील की कोठियों के लिए देना पड़ता था, यानी अंग्रेज़ों का जो है प्रेशर था कि 3/20 यानी 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी ही करनी है। तो राजकुमार शुक्ल जो है रिक्वेस्ट करते हैं महात्मा गांधी जी से चंपारण आने के लिए और इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए, जिससे जो है चंपारण का सत्याग्रह प्रारंभ किया गया महात्मा गांधी द्वारा। और ये जो है नील की खेती के लिए जो बाध्य किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, उससे मुक्ति मिली। तो और ये चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स पर जो है चलाया गया था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अपने कार्यकाल के बाद वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन था। तो इसका आंसर है ए कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में प्रारंभिक जानकारी जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी, जब उन्होंने हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, चूना पत्थर झारखंड के किस क्षेत्र में मिलता है। तो इसका आंसर है गढ़वा, पलामू, रांची। इन जगहों पर जो है चूना पत्थर झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो इसका आंसर है हिंदू पैट्रियट जो है ये भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो था हिंदू पैट्रियट था। 1853 में इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से गिरीश चंद्र घोष द्वारा प्रारंभ किया गया था। बाद में जो है हरीश चंद्र मुखर्जी ने भी इसका संपादन किया। यंग इंडिया का संपादन जो है महात्मा गांधी और इंदुलाल याज्ञनिक ने किया था। नेटिव ओपिनियन का संपादन जो है VN मांडलिक ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। तो इसका आंसर है नजीब खां। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में जो हुआ था, उसमें मराठा सेना को बुरी तरह पराजित किया था। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ के हाथों में था। अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र नजीब खां था। गुलाम कादिर रूहेला नजीब खां का वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नर्मदा प्रवाहित होती है। तो नर्मदा जो है ना सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है।
और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है उसको क्या बोलते हैं? अमरकंटक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलन नहीं है उसको बताना है। तो सिक्किम तिब्बती, सिक्किम राज्य का मुख्य भाषा तिब्बती है, यही गलत है, क्योंकि सिक्किम का जो है लेप्चा, भूरिया और नेपाली, लिम्बू ये सभी मुख्य भाषा है। गोवा का कोंकणी है और मराठी भी है। मेघालय का जो है खासी, गारो अंग्रेजी है। नागालैंड का अंग्रेजी और झाओ है। कोल्याक है, सेमा है। सिक्किम का लेप्चा, भूटिया और नेपाली लिम्बू है। और अरुणाचल प्रदेश का निशिंग, मोनपा आदि है। इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10 नंबर क्वेश्चन जो है कूट वाला है, देखते हैं इसको। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत का जो है विश्व में 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, ये सही है। 2 जो है सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये भी गलत है। और फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो 4 भी जाए। 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी में 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है 11 का, वह आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तब भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका आंध्र प्रदेश से होता है। भारत में जो है तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। इसके बाद उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान के अंतर्गत गुजरात आता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से जो है भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया है। संसार का जो है सबसे सूखाग्रस्त देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में जो है बहुत कम वर्षा होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश है, तो कौन सा है? तो चीन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए, चीन विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश है। अब तो हमारा भारत चीन को भी पीछे पछाड़ चुका है जनसंख्या के मामले में। चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं 17% उत्पादित करता है तथा चावल 36% उत्पादक देश है। मक्का उत्पादन की दृष्टि से चीन का द्वितीय स्थान है, जबकि तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से चीन का स्थान विश्व में प्रथम है। विश्व में चीन जो है सूती वस्त्र व रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार क्या पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका सऊदी अरब में। देखिए, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो सऊदी अरब में पाया जाता है। कच्चे तेल के संचित भंडार की दृष्टि से जो है 6 देशों का आरोही क्रम इस तरह से है। सऊदी अरब 1 नंबर पर है, दूसरा में ईरान, तीसरा में इराक, चौथा कुवैत, 5वां संयुक्त अरब अमीरात और 6ठा में वेनेजुएला है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है, तो किस कर के नाम से जाना जाता है? सीमा कर, शुल्क के नाम से जाना जाता है। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जो टैक्स होता है उसको सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। यह अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर के अंतर्गत आता है, यानी अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है ये। देखिए, नेक्स्ट है बोत्सवाना देश की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है बोत्सवाना देश की मुद्रा जो है पुला है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, किस क्षेत्र में योगदान के लिए? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो इसका आंसर है रूस का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका जो आंसर है कनाडा के संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका जो आंसर है वह आपका एकल कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत
का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो नवंबर 26, 1949 को। भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जब पूर्णतः तैयार हो गया था। इस तिथि को यह घोषणा हुई कि संविधान पारित हो गया। नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध आदि कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हो गए और इसको जो है ना कम्प्लीटली लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी, कितनी संख्या थी? तो इसका आंसर है 7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन कौन थे? देखिए, संविधान की प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, इन्हें BL मिश्र के स्थान पर नियुक्त किया गया था जो थोड़े दिनों तक समिति के सदस्य बने थे और DP खेतान 7वां में थे और 1948 में इनकी मृत्यु के बाद जो है TT कृष्णमचारी को सदस्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के स्पीकर जो हैं ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बेलागवी सीमा विवाद किन 2 राज्यों के बीच का विवाद है? तो इसका आंसर है वह आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रायः चर्चा में रहने वाला ब्लू हार्ट कैंपेन किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका मानव तस्करी से लड़ने के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने की पहल से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मित्रों। 28 नंबर जो है वह है आपका पैनेक्स 21 किस समूह के सदस्य देशों के लिए एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक, ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है लखनऊ में। रेलवे सुरक्षा आयोग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो आपका लखनऊ में है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है 31 मई को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित यानी रेटेड होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका शक्ति, बिजली और वोल्टता। नेक्स्ट है जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? तो इसका आंसर है असीमित होती है यानी अनलिमिटेड होती है। वायु में 400 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। कैसे इतना आएगा? तो देखिएगा, इसका एक सूत्र है V बराबर n लेमडा। इसको आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक काम ये कीजिएगा कि देखिए लेमडा का जो वैल्यू है वो 80 सेंटीमीटर दिया है, इसको रख दीजिएगा। और जो v है, वेग है, ये मीटर पर सेकेंड में दिया है। इसको v को जो है आप सेंटीमीटर पर सेकेंड में कर लीजिएगा। उसके बाद v का वैल्यू रख दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर पर सेकेंड में करेंगे तो ये आपका 40,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और लेमडा के जगह पे आपको 80 रखेंगे और n के जगह पर n रख दीजिएगा, तो n जो है आपका आवृत्ति निकल के आ जाएगा। आपका आ जाएगा कितना? 500 हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दिष्टकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दिष्टकारी मतलब क्या? रेक्टिफायर। ऐसी युक्ति होती है यह जो प्रत्यावर्ती धारा यानी AC को दिष्ट धारा यानी DC में बदलने का कार्य करती है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर कौन सा है? तो इसका आंसर है कांच है। कांच जो है सबसे बढ़िया इंसुलेटर है। नेक्स्ट है जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं करते हैं, वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका वैद्युत क्षेत्र से संबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक घड़ी के मिनट की सुई की कोणीय चाल है, कितना है? तो इसका जो आंसर है π/1800 रेडियन पर सेकेंड। ये जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम है, किसमें अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग जो है स्टील में अधिकतम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है, तो इसका आंसर है गाइगर मुलर काउंटर के द्वारा जो है रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। यह जो है एक प्रकार का कण डिटेक्टर कहा जाता है इसे, जिसके द्वारा विकिरण का आयनित होना मापा जाता है। इसके द्वारा परमाणु विकिरण, अल्फा, बीटा तथा गामा किरण के उत्सर्जन का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होती है, तो इसका आंसर है फर्मी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है, तो इसका आंसर है जिप्सम लवण के आंशिक निर्जलीकरण से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर का रासायनिक सूत्र। और जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 × ½ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हैलोजनों में सबसे अधिक विक्रियाशील है, तो कौन सा है, इसका आंसर है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सा है, ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। और अगर यही क्वेश्चन रहता है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो पारा या मरकरी होता है। आगे देखें, वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है वो कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वह आपका कल्टीजन जो है मनुष्य की सहायता से उगने वाले पौधों को कल्टीवेटेड पौधा या कल्टीजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, तो इसका आंसर है क्लोनिंग में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 जो है, कंकालीय पेशीय तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन है, कौन सा मुख्य प्रोटीन होता है, तो इसमें मायोसिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है, तो इसका आंसर है जगत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है, तो इसका जो आंसर है वह आपका म्यूकर। देखिए, राइजोपस जिसे म्यूकर कहते हैं मृत जीवी होता है और साधारणतः बासी डबल रोटी पर उगता है, इसलिए राइजोपस को डबल रोटी को फफूंदी ब्रेड मोल्ड कहते हैं। इसमें काले रंग के विषाणु बनते हैं, इसलिए इसे काली फफूंदी भी कहा जाता है। देखिए, जब डबल रोटी में वो फफूंदी निकल आता है तो कुछ लोग करते हैं कि थोड़ा सा कट करके जहाँ पे फफूंदी उगा है उसको हटा करके खा लेते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है, क्योंकि नहीं खाना चाहिए उस तरह से, उसका प्रभाव पूरे डबल रोटी पर पड़ जाता है और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उसे खाने से परहेज करना चाहिए। अब यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, डैश वेब पर पब्लिक द्वारा एक्सेस के लिए पोस्ट किया गया प्रश्न जनरल होता है, क्या होता है, तो इसका आंसर है ब्लॉग होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नोट्रॉन एक है, तो क्या है, तो इसका जो आंसर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। नोट्रॉन जो है एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। ऑडियो फाइलें किस फॉर्मेट में उपलब्ध होती है, तो इसका आंसर है MP3 फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में कौन सा चिन्ह गुणन का संकेतक होता है, तो इसका आंसर है एस्टरिस्क यानी तारांकन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में पृष्ठ अभिविन्यास क्या है, तो इसका जो आंसर है वह आपका एक मेन्यू को दस्तावेज के प्रदर्शन या मुद्रण की दिशा को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका इंटरनेट किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आप फाइल्स को डैश में स्टोर करके व्यवस्थित करते हैं, तो इसका आंसर है फोल्डर्स में। अगला जो क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में आप डेटा के कॉलम को रो में रूपांतरित करने के लिए किस कमांड का चयन करेंगे, तो इसका आंसर है वह आपका राइट क्लिक फिर पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में यदि आप टेक्स्ट के एक ब्लॉक को इधर उधर ले जाना चाहते हैं तो आप कौन सा काम करेंगे, तो इसका आंसर है कट और पेस्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वह आपका डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में पहुंचाए डिलीट करने के लिए किया जाता है, तो क्या करना होगा, तो डायरेक्ट जो है इसको रिसाइकिल बिन में जाने से जो है कम्प्लीटली डिलीट करने के लिए Shift+Del करना चाहिए। Shift+Del शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में पहुंचाए डिलीट करने के लिए किया जाता है। ऑटोमेटिक
डिलीट हो जाएगा और फिर रिसाइकिल बिन में भी नहीं पाया जाता है। जैसे कोई भी आप फाइल को जो है आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब Shift+Del प्रेस करेंगे तो बिल्कुल जो है और रिसाइकिल बिन में जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट जो है डिलीट हो जाएगा, फिर दोबारा आप उसे वापस नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है वह आपका DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह आपका एक वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट पेपर साइज निम्न होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 103 का जो आंसर है वह आपका A4, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 104। वे सर्वर हैं जो विभिन्न प्रोटोकॉल या सेवाओं का उपयोग करते हुए दो अलग अलग नेटवर्क्स के मध्य कनेक्टिंग लिंक प्रदान करने के लिए कॉन्फ़िगर करता है, इसे निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है गेटवेज के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 105। इनमें से कौन लोगों को जो है मेल सर्वर की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर है वह आपका गूगल, याहू, रेडिफ इत्यादि के जैसे बड़ी कंपनियां, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है MS Excel में सिलेक्ट की गई सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजी होती है? तो इसका आंसर है F2। नेक्स्ट है MS Word में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है लाइन स्पेसिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है MS Excel वर्कबुक में एक शीट से दूसरी शीट पर जाने के लिए निम्नलिखित पर क्लिक करना होगा। किस पर क्लिक करना होगा? तो शीट टैब पे, ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। नेक्स्ट है एक्सेल में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर बोल्ड अप्लाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है? तो इसका आंसर है Ctrl+B, बोल्ड करने के लिए Ctrl+B किया जाता है। नेक्स्ट है वह स्टोरेज डिवाइस जो मैग्नेटिक टेप का उपयोग सूचना को पढ़ने और लिखने की तकनीक के रूप में करती है, निम्नलिखित कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो जो है मैग्नेटिक स्टोरेज कहलाती है, ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। नेक्स्ट है अब मित्रों से प्रैक्टिस सेट 2 में जो है झारखंड जीके का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ज़्यादा ही कुछ त्रुटि देखने को मिल रहा है इसमें, तो आंसर मैं करेक्ट देख लूँगा, उसके बाद जो है आपको इसका अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो आज जो है हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसमें हम लोग जो है झारखंड जीके नहीं देख पा रहे हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।